चल, गौरांग कौन कौन सी शैतानियां की बेटा जी आज आपने? शैतानी शैतानी नहीं करी। क्या कह रहे हो बेटा? माता जी मैंने शैतानी नहीं करी। नहीं की शैतानी, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना, शैतानी नहीं की। नहीं तो मम्मी क्या करती, मम्मी डंडे से पिटाई करती है ना, मम्मा टीचर है ना आपकी। चलो, है ना, आज क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे, ठीक है। और थोड़ा उसके साथ साथ हम रिवीजन भी करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन आंसर भी लेते रहेंगे और रिवीजन भी करते रहेंगे, ठीक माता है। जी जहां किसी का कोई डाउट हो पूछने के लिए, कोई क्वेश्चन हो, कोई श्लोका समझना हो, तो वो हैंड रेज करके पूछ सकता है, ठीक है। यस वैष्णवी, कहो बेटा, कुछ कह रहे थे? वैष्णवी, जी माता जी। कुछ कह रहे थे बेटा? माता जी आप टाइम चेंजिंग के बारे में कुछ बता रहे थे ना कल या परसों। नहीं हो फिर वही ना, फिर ये प्रिशा ज्वाइन नहीं कर पाएंगी, है ना। और सब जो मतलब अनु भी है, अनु का भी प्रॉब्लम है, अनु भी जी फिर आप ज्वाइन नहीं कर कौन सा पाएंगी। टाइमिंग आप बता रही थी, कौन सा टाइमिंग? जी, कौन सा टाइमिंग का आप बता रही थी, मैं अभी कंफर्म यही कर। ये वाली क्लास की टाइमिंग थी ना, आपकी मदर ने मना कर दिया था फिर। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं फिर वो आ नहीं पाएंगे, है ना। अनु भी है, अनु भी बड़े ध्यान से पढ़ती हैं, वो भी नहीं आ पाएंगे अगर टाइम चेंज होता है तो। चलो कोई बात नहीं, है ना, अब आगे चलते हैं। कुछ कहना था वैष्णवी आपको? माता जी वैसे हम लोग क्लास 4 to 5 तक कर सकते हैं। आप 4 to 5 पे आप आ जाओगे, है ना, लेकिन 4 to 5 जो है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी ही क्लास 4 बजे तक खत्म नहीं हो पाती है ना। फिर मैं आपकी क्लास कैसे ले पाऊंगी। चलो, पहला क्वेश्चन आज हम लिखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति जो है क्या है, स्वरूप सिद्ध है ना, स्थित प्रज्ञ है, उसके क्या लक्षण होते हैं, लक्षण बताओ। माता जी आपने क्या बोला था, स्त्रीत जो प्रज्ञा? व्यक्ति जो है स्थित प्रज्ञ है, उस व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं, ठीक है, ये बताना है। माता जी आप एक बार फिर से बोलेंगे? स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण बताने हैं, ठीक है। पहला पॉइंट लिखो इसके आंसर में। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है कैसा रहता है, स्थिर बुद्धि वाला होता है, ठीक है। ना तो कोई प्रिय वस्तु मिल जाए तो वो ना बहुत ज्यादा हर्षित होता है, यानी कि बहुत ज्यादा आनंद में भी नहीं आता है। और अगर कोई अप्रिय वस्तु उसको मिल जाती है तो वो उसका शोक भी नहीं करता है, ठीक है, माता जी आप स्थिर क्या रहता बताई थी, है। रिपीट कीजिएगा, स्थित हाँ जी, प्रज्ञा एक व्यक्ति। जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है ना, वो स्थिर बुद्धि होता है। स्थिर बुद्धि का अर्थ है अगर कोई उसको प्रिय वस्तु मिल जाए तो वो बहुत ज्यादा हर्ष में भी नहीं होता, आनंद में भी नहीं आता। और अगर कोई अप्रिय वस्तु मिल जाए तो बहुत ज्यादा उसका शोक भी नहीं करता है, विचलित नहीं होता है, ठीक है। तो वो कैसा रहता है, स्थिर बुद्धि वाला होता है, ठीक है। दूसरा उसका क्या, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, दूसरा फीचर क्या है, दूसरा फीचर है कि वो व्यक्ति आसक्ति रहित हो जाता है, मोह रहित रहता है वो, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखो, वो व्यक्ति आत्मसंतुष्ट रहता है, ठीक है। कोई चीज उसको अगर नहीं भी मिलती है ना, तो वो भगवान से शिकायत नहीं करता है, ठीक है। तो वो कैसे रहता है, आत्मसंयमी और आत्मसंतुष्ट। दो वर्ड लिखो, आत्मसंयमी और आत्मसंतुष्ट। माता जी थर्ड वाला क्या था? थर्ड वाला था
क्या था थर्ड वाला? थर्ड वाला था स्थिर बुद्धि मोह रहित, आसक्ति रहित, मोह रहित। माता जी ठीक अपने है। क्या बताया था अभी आत्म याद। माता जी संयमी, हम लोग आत्म को, संयमी और आत्म संतुष्ट। माता जी ये आसक्ति रहित तो हम लोग सेकंड पॉइंट पे लिखे थे, थर्ड हाँ, पॉइंट तो आप आसक्ति अभी रहित बता और रहे मोह रहित ये एक ही है, ठीक है ना। माता जी, जो आप अभी बता रहे थे वो कौन सा आत्म पॉइंट था? संयमी और आत्म संतुष्ट। आत्म संतुष्ट क्यों है? क्योंकि वो भौतिक जो विषय होती हैं, वो जो इंद्रिय सुख होते हैं, वो उनकी तरफ आकर्षित नहीं होता है। आत्म संयमी का अर्थ क्या है? आत्म संयमी का अर्थ है कि वह इंद्रिय सुख की ओर आकर्षित नहीं होता है, ठीक है। और अपने भीतर वह आनंद का अनुभव करता है, वह ब्रह्म में लीन रहता है और अपने भीतर आनंद का अनुभव करता है। ठीक है। और एक पॉइंट और लिखो, वह सबको समान दृष्टि से देखता है, यानी कि वह सभी मनुष्यों को, सभी पशुओं को, पक्षियों को, सबको समान रूप से देखता है। ठीक है, कहने का मतलब है वह सभी में आत्मा और परमात्मा का दर्शन करता है, सबको साथ समता का उसका व्यवहार होता है। ठीक है। लास्ट पॉइंट रखो कि वह किसी से द्वेष नहीं करता है ना, उसको किसी से ना ईर्ष्या होती है ना द्वेष होता है। माता जी आप अभी बताई थी कि जानवर और पक्षी से क्या करता है, वो फिर से रिपीट कीजिएगा। सम दृष्टि रखता है ना, सबको समान भाव से देखता है वो। माता जी आपने जो लास्ट वाला पॉइंट बोले वो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वह ना किसी से ईर्ष्या करता है ना द्वेष करता है। हो गया बेटा जी? नहीं माता माता जी जी। आपने जो सब बताया बेटा है जल्दी वो करो, छोटे छोटे तो पॉइंट्स हैं। क्या कह रहे हो वैष्णवी? आपने जो बताया हमको पॉइंट्स, वो आप फिर से रिपीट कर दीजिए तो डाउट क्लियर हो जाएगा पूरा जो लिखने का था। देखो, मुझे लगा सबने लिख लिया, मैं आगे बढ़ गई। देखो, जो व्यक्ति जो होता है ना, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, सबसे पहले तो वो कैसा होता है, उसके अंदर क्या होता है, वह समदृष्टि रखता है, यानी कि उसके आगे कोई चाहे पशु आ जाए, गाय आ जाए, कुत्ता आ जाए, मनुष्य आ जाए, वो सबको समान दृष्टि से देखता है। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि वो विचलित नहीं होता है। ठीक है ना, कोई प्रिय वस्तु मिल जाए तो वो विचलित नहीं होगा, कोई बहुत ज्यादा खुशी उसको नहीं होगी, कोई अप्रिय घटना उसके साथ हो जाए तो वो तब भी विचलित नहीं होता है, बहुत ज्यादा शोक नहीं करता, दुख नहीं करता किसी चीज पे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वो आसक्ति और मोह रहित होता है। ठीक है, उसको किसी भी वस्तु से बहुत ज्यादा लगाव या आसक्ति नहीं होता है। ठीक है ना, स्थिर बुद्धि होता है। उसके बाद है कि वो कैसा होता है, वो आत्म संयमी होता है। आत्म संयमी का अर्थ है कि वो इंद्रिय सुख की ओर आकर्षित नहीं होता है। ठीक है ना। और एक लास्ट, हाँ, यही पॉइंट बताए थे मैंने, आत्म संयमी बताया था, आत्म संतुष्ट बताया था, ईर्ष्या और द्वेष नहीं करता है। ठीक है ना, ये भी बताया था। चलो। माता जी ये हाँ। माता जी ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर कितने पॉइंट्स में है? मैंने कितने पॉइंट्स लिखवाए हैं आपको? आई थिंक 5 या 6 पॉइंट्स लिखवाए हैं मैंने। मुझे सिखाइए। हाँ, 5 पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं ना, तो वो है, पॉइंट वाइज आप लिख देना।
ठीक है, संभाव रखता है, समदृष्टि रखता है, आत्मसंयमी होता है, आत्मसंतुष्ट होता है, ठीक है ना। और क्या है, मोह रहित होता है, आसक्ति रहित होता है, ठीक है, किसी से ईर्ष्या और द्वेष नहीं करता है, संभाव रखता है, सेवा भाव रखता है, ठीक है ना। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अब चलते हैं। माता जी अब अष्टांग योग की 8 विधियों का वर्णन कीजिए। अष्टांग योग की 8 विधियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। आंसर लिखो। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। माता जी क्वेश्चन फिर से रिपीट क्वेश्चन कीजिए। रिपीट कीजिएगा। मैं रिपीट कर दूंगी, आप रिपीट करने की चिंता मत करो, ठीक है ना। पहला है यम, दूसरा है नियम, माता जी तीसरा है क्वेश्चन है अष्टांग योग की 8 विधियों का वर्णन कीजिए। माता जी हो गया क्वेश्चन। पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, ठीक है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। इतना लिखा बेटा, यम नियम आसन प्राणायाम लिखा। जी माता जी। आगे लिखो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। माता जी फिफ्थ से फिर से रिपीट। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। माता जी हम्म, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। कोई कुछ कह रहा है? यस विवान कुछ कह रहे हैं बेटा? फिफ्थ से एक बार रिपीट कर दीजिए माता जी। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार आप लॉग आउट करके फिर लॉग इन करो, ठीक है। हो गया बेटा? नहीं माता जी लिख रही। जल्दी लिखो, कैसे लिखते हो बेटा? एक एक वर्ड का तो है, 8 ही तो पॉइंट लिखने हैं, वो भी एक एक वर्ड के। माता जी सब फिर से रिपीट कीजिए, नाम बहुत बड़े बड़े हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। हो माता गया जी ये जो जी। लास्ट क्लास में लिखी थी ये अष्टांग योगी के 8 विधियां, वो उसी से मैं कॉपी कर ली थी। चलो आगे लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। मछली, क्या हुआ वैष्णवी? क्या हुआ? कुछ छूट गया बोलो, दोबारा रिपीट करूं? लास्ट टाइम रिपीट कर रही हूँ, देखो ये कितनी बार रिपीट हो गया, ये तो हद ही हो गई। दोबारा लास्ट टाइम रिपीट कर रही हूँ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, अब हो गया होगा। थोड़ा फास्ट लिखा करो वैष्णवी। आगे चलते हैं, अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
मछली, कछुआ और पक्षी अपने बच्चों का पालन किस प्रकार करते हैं? माता जी क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। मछली, कछुआ तथा पक्षी अपने बच्चों का पालन किस प्रकार करते हैं? आंसर लिखो। मछली अपने बच्चों का पालन जो है किस प्रकार करती है? मछली दृष्टि के द्वारा, ठीक है, कछुआ चिंतन के द्वारा और पक्षी स्पर्श के द्वारा अपनी संतानों का पालन करते हैं। माता जी फिर से रिपीट कीजिएगा। मछली दृष्टि के द्वारा, कछुआ चिंतन के द्वारा, पक्षी स्पर्श के द्वारा अपनी संतानों का पालन करते हैं। मछली दृष्टि के- माता जी आप कछुआ के बारे में क्या बोली थी? माता जी लेट हो गई है। माता जी आपने मछली का क्या बताया था? माता जी आप कछुआ का क्या बताई थी? कछुआ का वो चिंतन की दृष्टि से करते। थैंक यू। मछली ये दृष्टि के द्वारा करता है। थैंक यू। वेलकम। कछुआ चिंतन के द्वारा करता है। हाँ। लगता है माता जी का कोई नेटवर्क इशू है। हो गया ये? माता जी जी माता almost होने वाला है। द्वारा हो गया, जल्दी करो जल्दी, अभी माता जी आगे भी हो बढ़ना गया। है बेटा। हो गया? क्या कह रहे हो है ना बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप पक्षी के बारे में क्या बताई थी? पक्षी जो है स्पर्श के द्वारा, लिखा माता जी करो क्लास में, रिपीट इसलिए इतनी कीजिएगा। दिक्कत हो रही है। हैं क्या प्रिशा? फिर से आंसर रिपीट कीजिएगा। नहीं, मैं आंसर नहीं रिपीट करूंगी, अब जिसने लिख लिया वो रिपीट करेगा। विवान आपने लिख लिया? अनु आपने लिख लिया या किसी ने भी नहीं लिखा? माता जी लिख ली। लिख ली तो आप इनको रिपीट करो। वो मछली अपने बच्चों का पालन करता है दृष्टि के द्वारा, और कछुआ अपने बच्चों का पालन करता है चिंतन के द्वारा, और पक्षी अपने बच्चों का पालन करता है स्पर्श के द्वारा। थैंक यू। माता जी नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ही ढूंढ रही हूँ। माता जी मेरा भी हो गया। थोड़ा ना प्रेशर लिखने पर ना फोकस किया करो, ठीक है? सुनो और लिखो, सुनो और लिखो, है ना, ये प्रैक्टिस से चीजें आती हैं, ठीक है? ऐसे बार बार क्लास में पूछोगी ना तो जो है फिर उससे ऐसा लगता है कि बच्चा ना ध्यान से सुन नहीं रहा है। तो एक ना एक वो होता है ना कि
हमारे कानों के बीच में और हमारे लिखने के उसमें एक कोऑर्डिनेशन जो है ना स्थापित करने की कोशिश करो। देखो यहाँ तो कोई डिस्टरबेंस भी नहीं है ना, लेकिन स्कूल में जाते हैं तो क्लास में तो कितनी डिस्टरबेंस होती है, लेकिन फिर भी क्लास में जब टीचर बोलती है तो ध्यान लिखने पर होता है ना, तो ध्यान दिया करो। ठीक है बेटा। माता जी आवाज आ रही है क्या? माता जी कुछ मेरी बोल रहे आवाज थे? आ रही है? हाँ आ रही है बेटा, आपकी आवाज आ रही है। जी माता। कितने क्वेश्चन हो गए अभी तक बेटा? अभी तक तो 3 हुए। 3 हो गए हैं ना? हाँ मुझे 5 करवाने हैं। लिखो क्वेश्चन। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों का संयम करता है, ठीक है, वह व्यक्ति सभी का प्रिय किस प्रकार होता है? माता जी रिपीट कीजिए ना। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करता है, वह व्यक्ति सबका प्रिय किस प्रकार होता है? माता जी आप ये थर्ड वाला से ये 1 मिनट, इंद्रियों को वश में करता है, उसके बाद आप रिपीट कीजिएगा। जो इंद्रियों को वश में करता है वो किस प्रकार सबका प्रिय होता है? माता जी हो गया क्वेश्चन। माता जी हो गया क्वेश्चन। माता जी हो तो इसका आंसर आप खुद लिखोगे या मैं लिखवाऊं? माता जी आपकी मर्जी। माता जी आप लिखवा दीजिए। मैं लिखवा दूं? देखो, जब व्यक्ति जो है ना क्या करता है, अपनी इंद्रियों का संयम करता है, तो सबसे पहले उसकी क्या होता है, इंद्रियों के प्रति जो आसक्ति होती है ना, जो इंद्रिय विषय होते हैं, वो क्या करता है, उन पर कंट्रोल करता है। ठीक है ना? जब वो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करता है तो उसको किस पे कंट्रोल प्राप्त होता है? ठीक है, काम, क्रोध, लोभ, मोह। ठीक है, इन अनर्थों पे उसको धीरे धीरे नियंत्रण आता है। तो जब अगर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो बात बात पे गुस्सा करता है ना, और वो क्या करने लग जाए, वो धीरे धीरे अब गीता को फॉलो करने लग जाए और अपने क्या करे, अपने इंद्रिय विषयों पर कंट्रोल करने की कोशिश करे, है ना, अंधाधुंध खाना ना खाए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना, हम क्या करते हैं, अंधाधुंध किसी चीज को इनटेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्दियां हैं, हमने खूब सारी आइसक्रीम खा ली, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, और हम क्या कहोगे, बहुत ज्यादा खांसी हो गया, जुकाम हो गया, तो मम्मी क्या करती है, मम्मी हमें डांट लगाती है। क्या डांटती है कि इतनी सर्दी थी, फिर क्यों ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी, इतनी सर्दी थी क्यों ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाई, अब जुकाम हो गया, खांसी हो रही है, अब कैसे होगा। तो जो व्यक्ति आत्म संयमी बनता है ना, अपने इंद्रिय विषयों को क्या करता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो वह किसी के दुख का कारण नहीं बनता है। ठीक है, वह अपने जीवन की जिम्मेदारी
स्वयं पर ले लेता है, तो उससे क्या होता है, उसके आसपास के जो लोग होते हैं ना, वो उनका प्रिय बनने लगता है। जैसे मैंने अभी दो एग्जाम्पल दिए, एक तो जब हम अति आहार का एग्जाम्पल दिया कि हम गलत समय पे गलत खान पान करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, और मम्मी क्या करेगी, डांटेगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हम जो है बड़े गैर जिम्मेदार दिखते हैं। लेकिन जब हम आत्म संयम बरतने की कोशिश करते हैं ना, तो हम जिम्मेदारी लेते हैं अपनी, तो हमारे डिसीजन भी कैसे होते हैं, हमारे डिसीजन कभी भी किसी के दुख का कारण नहीं बनते हैं, इसीलिए हम सबके प्रिय हो जाते हैं। क्या आंसर समझ में आया बेटा जी? माताजी मैं ये इस तरीके से लिखी हूँ, आप बताइएगा ये सही है या नहीं। जब व्यक्ति अपने इंद्रियों पर संयम कर लेता है तो वह क्रोध, मोह, भय और भी चीजों से दूर हो जाता है, ये सही है? हाँ, और आगे भी ये भी लिखो कि जब व्यक्ति इंद्रियों पर संयम करता है तो वह आत्म संयमी बनता है। आत्म संयमी व्यक्ति के जो निर्णय होते हैं वे कभी भी किसी के दुख का कारण नहीं बनते हैं, इसीलिए वह व्यक्ति सबका प्रिय बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। माता व्यक्ति जी, कर्म, हाँ, हाँ, ये आपने अभी आंसर बोला है उसको एक बार रिपीट कर दीजिए बस लास्ट। जी, इंद्रिय जो जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर संयम करता है, आत्म संयमी बनता है, तो उस व्यक्ति के निर्णय कभी भी किसी के दुख का कारण नहीं बनते हैं। उसके निर्णय जो होते हैं वो जिम्मेदारी वाले होते हैं, तो इसीलिए क्योंकि उसके निर्णय किसी के कष्ट का कारण नहीं बनते हैं, इसलिए वह सबका प्रिय होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझो, कल कल से अगर आप लोग अपने सारे काम खुद से करने लग जाओ, ठीक है, अपने कपड़े भी खुद धो, अपने कपड़े भी खुद प्रेस करो, अपना खाना बनाने लग जाओ, ब्रेकफास्ट बनाने लग जाओ, अपना बिना कहे अपना होमवर्क करने लग जाओ, तो मम्मी खुश होगी कि नहीं होगी? होगी माता जी। होगी माता जी। जब हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं ना और अपना काम स्वयं करते हैं, तो हमारे जो आसपास के लोग होते हैं ना, हमसे बड़े खुश रहते हैं। क्लियर हुआ? माता जी। जी माता जी। क्लियर हो गया ना आंसर? आंसर में तो कोई किसी को दिक्कत नहीं है ना? अब जी मुझे हाँ। लिखो, व्यक्ति इस भौतिक जगत में आकर कर्म क्यों करता है? क्वेश्चन लिख लिया? माता जी दो जी माता जी। माता जी हो गया। हम्म, मुझे माता क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। क्या क्वेश्चन बोला था मैंने? आपने बताया था व्यक्ति इस भौतिक कर्म भौतिक जगत में आके कर्म क्यों करता है? तो आंसर में लिखो, व्यक्ति जब इस जगत में जन्म लेता है, पृथ्वी लोक पर जन्म लेता है भौतिक जगत में, तब क्या होता है, तब वह तीन गुणों के प्रभाव में आता है, और उस तीन गुणों के प्रभाव में आकर उसे अपनी प्रकृति के अनुसार वह कर्म करता है। माता जी आप आंसर रिपीट रिपीट कीजिएगा। जब व्यक्ति इस भौतिक जगत में जन्म लेता है, ठीक है, तो वह तीन गुणों के प्रभाव में आकर कर्म करता है। माता जी इतना ही आंसर है? जी, हो गया माता जी।
माता जी, आपने जो फोर्थ क्वेश्चन का जो उदाहरण दिया था वो टेस्ट में लिखना है क्या? जो फोर्थ खांसी क्वेश्चन का कौन सा था? जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को वश में रखता है वो व्यक्ति सबके किस प्रकार प्रिय होता है, उसका, उसमें जो उदाहरण आपने दिया था। नहीं, उदाहरण नहीं लिखना, जितना लिख पाया उतना ही करो। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। भगवान को कौन प्राप्त कर सकता है? माता जी हो गया। आंसर लिखो। जो व्यक्ति क्रोध से मुक्त होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखो। जो व्यक्ति आसक्ति से मुक्त होता है, मोह रहित होता है। ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा क्या पॉइंट होता है? तीसरा होता है जो व्यक्ति आत्मसंयमी होता है, यानी कि उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया होता है, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया होता है। ठीक है। पहली चीज, जो व्यक्ति क्रोध मुक्त हो जाता है। दूसरी चीज, जो व्यक्ति आसक्ति और मोह और भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। किससे मुक्त? आसक्ति से मुक्त, मोह से मुक्त और भौतिक इच्छाओं से मुक्त। और तीसरा पॉइंट बताओ। जो व्यक्ति आत्मसंयमी है, यानी कि उसने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, वो व्यक्ति जो है भगवान को प्राप्त कर सकता है। माता जी, सेकंड पॉइंट आप फिर से repeat जो व्यक्ति स्वयं को क्रोध से मुक्त कर लेता है। जो व्यक्ति स्वयं को के किससे मुक्त कर लेता है? आसक्ति से मुक्त कर लेता है, मोह रहित हो जाता है। और क्या करता है? भौतिक इच्छाओं से स्वयं को मुक्त कर लेता है। ठीक है। और जो व्यक्ति इंद्रियों को नियंत्रण में ले आता है, यानी कि इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? आत्मसंयमी। ठीक है। आत्मसंतुष्ट। ठीक है। और ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? स्वरूप सिद्ध। किस व्यक्ति को स्वरूप सिद्ध कहते हैं? जिसमें ये 3 गुण होते हैं। क्रोध से मुक्त होता है, भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है, और जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं। ठीक है। चलो, इतना हो गया बेटा जी। नहीं माता जी, लिख रही हूँ। माता जी लास्ट बेटा पॉइंट जी लिखना। करो, लिखो लिखो लिखो। माता जी, आपने बोला क्रोध से मुक्त, आसक्ति से क्रोध से मुक्त। मुक्त, आसक्ति से मुक्त, भौतिक इच्छाओं से मुक्त। ठीक है। और क्या है? इंद्रियों का नियंत्रण उसने प्राप्त किया है, यानी कि वो आत्मसंयमी है। ठीक है। तो जिस व्यक्ति के अंदर ये 4 गुण हैं, वो व्यक्ति भगवान की ओर जा सकता है, यानी कि उसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है भविष्य में, ऐसा भगवान कहते हैं। श्लोका नंबर 26 में भगवान कह रहे हैं। ठीक है। माता जी नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गए हैं पहले मुझे अभी तक ये बताओ? अभी तक तो 6 क्वेश्चन क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन हो गए ना? ठीक है। हाँ ठीक है, फिर मैं एक क्वेश्चन और बोलूंगी अभी। माता जी थोड़ी देर रुकिए। हाँ लिख लो, आराम से लिख लो। एक और क्वेश्चन लिखो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति किसे कहते हैं? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति किसे कहते हैं? लास्ट क्वेश्चन, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति किसे कहते हैं? माता जी हो गया आंसर।
आंसर है जो व्यक्ति क्रोध से मुक्त होता है, ठीक है ना, उसने अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है। ठीक है, क्रोध पर विजय प्राप्त की है। दूसरा, भौतिक इच्छाओं पर विजय प्राप्त की है। ठीक है, माता जी प्रश्न रिपीट कर दीजिए। जी। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति किसे कहते हैं? माता जी उसके फिर से रिपीट कीजिएगा आंसर। जो व्यक्ति, अभी आंसर मैं बोलूंगी कंप्लीट, ठीक है ना, जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है। दूसरा है जो भौतिक इच्छाओं से रहित है, यानी कि उसके अंदर कोई भी संसार को भोगने की इच्छा नहीं है। ठीक है, तीसरा है जिसने अपनी ईर्ष्या, ठीक है, और द्वेष पर विजय प्राप्त कर ली है। और जो व्यक्ति आत्मसंयमी है। कितने पॉइंट हो गए मुझे बताओ जरा? क्रोध, 4 माता जी। 4 पॉइंट हो गए ना। क्रोध, ठीक है, भौतिक इच्छाएं यानी कि लोभ, ठीक है, तीसरा है आत्मसंयमी, ठीक है, यानी कि उसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है, और चौथा है वह ईर्ष्या और द्वेष से मुक्त है। ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं स्वरूप सिद्ध व्यक्ति। ठीक है, क्लियर हुआ? जी माता जी। माता जी हम्म, लास्ट वाला पॉइंट क्या था? लास्ट वाला पॉइंट था कि ऐसे व्यक्ति को हम स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कहते हैं। लास्ट पॉइंट में हमने यही था कि ईर्ष्या और द्वेष से मुक्त, है ना। माता जी हो गया। हो गया ना? चलो, ये क्वेश्चंस थे। इन क्वेश्चंस में किसी को कुछ समझना है या कुछ ऐसी चीज जो आपको समझ ना आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। माता जी जी, अ, जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन बोला था, बस एक क्वेश्चन बोल दीजिए उसका एक रिपीट। मुझे कोई फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट करो बेटा, मैं भूल गई। माता जी फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, जो व्यक्ति स्थिर स्थिर स्थित प्रज्ञ प्रज्ञा। व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति के लक्षण बताइए। थैंक यू। वेलकम। माता जी क्या आप आखिरी प्रश्न के पहले और दूसरे और तीसरे पॉइंट को रिपीट कर सकती हैं? कोई गोपेश का आंसर करो। गोपेश क्या पूछ रहे हैं? गोपेश फिर से पूछो बेटा, क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन रिपीट कीजिए। क्या पूछे? कि 7वें क्वेश्चन के पहले दूसरे और तीसरे पॉइंट को रिपीट करिए। पहला था जो व्यक्ति क्रोध से मुक्त हो गया है, और दूसरा था जो व्यक्ति भौतिक इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली है, जो अपने द्वेष पर विजय प्राप्त करा। थैंक यू। वेलकम। अब बच्चों मुझे ये बताओ, देखो इतना हमारा हो गया है ना, तो अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। मतलब कोई डाउट आपका मन में आ रहा हो, है ना, कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो, कोई श्लोका पूछना हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि मैं दोबारा उनको जो है एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी टाइम है हमारे पास, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स का टाइम है हमारे पास। माता जी जी बेटा जी।
आपने जो दूसरा क्वेश्चन बोला था अष्टांग योगी के आठ बेटा ये कल की क्लास में ही हुआ है और मैंने बहुत डिटेल में समझाया है ना। कल की क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेना अगर इस क्वेश्चन को अगर आपको वो करना है, ठीक है, क्योंकि कल ही कराया है मैंने। इसमें 8 विधियां होती हैं अष्टांग योग में, यम नियम, ठीक है ना। यम नियम के कहने का अर्थ यही है कि व्यक्ति को नियम के अनुसार अपना जीवन जीना है, ठीक है, क्योंकि वो किसको प्राप्त करने के लिए आया है, भगवान को प्राप्त करने के लिए उसने आया है। संसार को उसने किस लिए त्यागा है। अष्टांग योगी क्या होते हैं, अष्टांग योगी हिमालय पर जाकर के तपस्या करते हैं, ठीक है, वो घर में नहीं रहते हैं, ठीक है, वो यौगिक क्रियाएं करते हैं। यौगिक क्रियाएं कहने का अर्थ है, अब पहला क्या आता है इसमें, 8 विधि के द्वारा वो क्या करते हैं, अपने भीतर परमात्मा के दर्शन करते हैं, मुक्ति प्राप्त करते हैं, ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करते हैं। ब्रह्म निर्वाण का अर्थ होता है मुक्ति, ठीक है, यानी कि वो ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं। तो पहला होता है यम और नियम, यानी कि कहने का अर्थ है कि व्यक्ति को नियम के अनुसार अपनी दिनचर्या को चलाना है, ठीक है, और उन्होंने संसार छोड़ दिया है तो आलस्य को उनको त्यागना है। अगर उनको 4 बजे उठ के अपनी साधना करनी है तो 4 बजे फिर उनको निरंतर अटूट साधना करनी है, उनकी साधना में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए, ठीक है। यम नियम। आगे आता है आसन, वो अपने शरीर को मजबूत करने के लिए ना यौगिक क्रियाएं करते हैं। आपने रामदेव का योगा सुना है ना, बहुत सारे योगासन कराते हैं। इसी तरह से अष्टांग योगी अपने शरीर को मजबूत करने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, आसन करते हैं, यौगिक क्रियाएं करते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वो कैसे भोग भरा जीवन जीते हैं, क्या हमारी तरह पेट भर के खाना खाते हैं, नहीं, वो हमारी तरह उनको बहुत ज्यादा फैसिलिटीज, हिमालय में क्या कुक बैठा होता है उनके लिए, क्या कोई ऐसी होती है चीजें, नहीं नहीं होती हैं उनके लिए, ठीक है। तो उनको बहुत जो है आसन करके वो अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं उस ठंड में सरवाइव करने के लिए, ठीक है। आगे आता है प्राणायाम। प्राणायाम तो कल पता ही था, बाबा रामदेव बहुत प्राणायाम करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ है कि जो खाने से जुड़ी आसक्तियां हैं हमारी, है ना, हमारी इंद्रिय विषय जो है, 5 इंद्रियां है ना हमारी, हमारी इंद्रियों से जुड़े हुए जो इंद्रिय विषय हैं उन पे हमें उनका निराकरण करना है। यानी कि कहने का अर्थ है कि हमें कोई चीज आसक्त ना कर पाए, हमें हमें अच्छे खाने की खुशबू अगर आ रही है ना तो वो हमें आसक्त नहीं करनी चाहिए, तो उसको उसको कहते हैं, उन पे नियंत्रण हासिल करने को कहते हैं प्रत्याहार, ठीक है ना। आगे आता है ध्यान, तो वो अपने भीतर किसका ध्यान करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, ठीक है। ध्यान, धारणा और समाधि। धारणा का अर्थ है कि अपने भीतर वो भगवान विष्णु को धारण करते हैं, अपने मन के भीतर भगवान विष्णु पर ध्यान लगाते हैं। समाधि का अर्थ है कि जब वो ध्यान लगाते लगाते ध्यान के बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं ना, तो उस समय उनके शरीर में ना कोई भी हरकत नहीं हो रही होती है, तो वो अपनी इच्छा से जो है अपने शरीर को त्याग देते हैं, ठीक है। तो उसी स्तर को समाधि कहते हैं, ठीक है। वो ध्यान का इतना ऊंचा स्तर होता है ना कि वो शरीर उनका दिखता रहता है लेकिन वो आत्मा के स्तर पर यहाँ पर नहीं रहते हैं। वो जो है उनके अंदर के जो चक्रास होते हैं ना, 7 चक्रास होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। तो उनके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि वो अपने आप अपनी शरीर का त्याग कर सके अपनी मर्जी के अनुसार। तो समाधि के उस लेवल तक वो पहुंच जाते हैं। क्लियर हुआ वैष्णवी? जी माता जी। यस विवान। माता जी, जो आपने थर्ड क्वेश्चन बोला था, उसका आंसर, जब व्यक्ति इंद्रियों को वश में करता है तो वो कब आत्म संयमी बनता है और उसको जो निर्णय लेता है उसके निर्णय कभी दूसरों को, उसके बाद आपने क्या बोला था, कभी दूसरों उसके को निर्णय कभी दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, इस कारण से वह सबका प्रिय बन जाता है। जी माता जी। माता जी मेरे को स्पेलिंग्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मतलब मैं उन्हें इम्प्रूव कैसे करूँगी? मैं यहाँ पे मैं ना आपको, आप ना मुझे लिख करके भेजा करो, है ना, तो मैं जो स्पेलिंग मिस्टेक है ना वो मैं करेक्ट कर दूंगी। जैसे आज मुझे गोपेश ने भेजा था, तो गोपेश ने लिखा ठीक है लेकिन ज बनाने में उनको दिक्कत है, उन्होंने ज ठीक से नहीं बनाया है, ठीक है ना। ध बनाने में उनको दिक्कत है, ध उन्होंने ठीक से नहीं बनाया है,
तो अभी मैं उनको लिख करके भेजूंगी जो कहाँ कहाँ उनको गड़बड़ है। मैंने उनका पूरा पढ़ा, उन्होंने जो मेरे को भेजा, राइटिंग लिख करके भेजी, तो अगर आप मुझे लिख कर भेजोगे तो मैं आपकी गलतियों को आइडेंटिफाई कर पाऊंगी, ठीक है। और फिर मैं भेज देती हूँ, सबको भेज देती हूँ, है ना, कि क्या किसने लिखने में कहाँ गलती की है ना, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। अनु को भी मैंने कई बार भेजी है ना, सबको भेज देती हूँ, जैसे जैसे भी मुझे टाइम मिलता है बेटा, है ना, मैं भेज देती हूँ, ठीक है। तो आपके पास मेरा नंबर है तो है ही, नहीं मैं चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल देती हूँ। आप भी मुझे लिख करके भेज देंगी तो मैं आपकी मिस्टेक्स को भी करेक्ट कर देती हूँ। मैं अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल रही हूँ, जी माता नोट जी। कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दिया है। तो आप जिस भी चीज में दिक्कत है ना, आप मुझे वॉइस रिकॉर्ड करके भेज सकती हैं, है ना, फोटो खींच कर भेज सकती हैं, मैं उसको तुरंत आपका जो है उसको ठीक कर दूंगी, ठीक है। जी माता जी। चलो, अब एक क्वेश्चन मैं पूछने वाली हूँ, ठीक है, और आप लोग मुझे इसका आंसर दोगे। आप लोग तो मुझसे कुछ पूछ नहीं रहे हो, तो मैं पूछूंगी। क्वेश्चन है, सबके लिए है, जिसको आंसर पता है वो सब हैंड रेस करेंगे, अभी सब हैंड डाउन कर लीजिए। एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति भगवान को किस प्रकार से प्राप्त करता है, पूरी जर्नी बताओ उसकी, क्योंकि मैंने पूरी जर्नी एक्सप्लेन करी है ना, मैंने योगा लैडर भी बताया है, ठीक है, और कैसे उसकी जर्नी होती है, कैसे एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होता है, भगवान तक पहुंचता है, पहले उसका स्टेप क्या होता है ना, जीरो से लेकर के और भगवान तक मुक्ति प्राप्त करने का स्टेप मुझे कौन बताएगा, क्योंकि इस चैप्टर में वो सारा चीज एक्सप्लेन मैंने की है, ठीक है। तो अब कौन बताएगा मुझे, हैंड रेस करो। ओ गॉड, कोई किसी ने हैंड रेस नहीं किया, क्या हो गया, सबने चैप्टर की माता क्लासेस जी तो सबने मैंने ली। माता जी। की हूँ हम्म। पर मैं मुझे उस दिन श्योर नहीं हूँ। माता जी मैं उस दिन क्लास में तो आया था तो मैंने अच्छे से सारे पॉइंट्स नहीं लिख पाया था, इसलिए मुझसे ओके, थोड़ा यस प्रिशा, आप आंसर कर सकते हो। सारी पॉइंट्स मैं नहीं लिखी थी पर मैं कोशिश कर। रिकॉर्डिंग सुना करो, रिकॉर्डिंग सुना करो, लिखा करो, क्यों ऐसे करते हो बेटा जी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। और जब मैं बोल रही हूँ कि मुझसे पूछ लो तो मुझसे कोई नहीं पूछ रहा है ना, अब मैंने पूछा है तो सब लटक गए हैं। चलो एना, आप आंसर कर सकते हो, एना न्यू है बट एना के लिए थोड़ा टिपिकल होगा, तुम सब तो शुरू से पढ़ रहे हो, है ना, सब सब लुढ़क जाते हो, सब लुढ़क जाते हो, है ना, एना तो नई नई आई है अभी। अनु को आंसर करना चाहिए था, है ना, गोपेश को आंसर करना चाहिए था, गौरांग कहाँ हो आप? पता नहीं कहाँ ही गायब है। माता जी आप म्यूट है। माता जी आप म्यूट है। माता जी आप म्यूट है।
माता जी की आवाज नहीं आ रही है। माता जी का कुछ नेटवर्क इशू होगा अभी। हाँ, माता बार जी बार हो रहा है, बार बार हो रहा है बेटा, है ना। तो अभी तक कितना सुना आपने? शुरू से नहीं सुना, मैं दोबारा बोलती हूँ, है ना। देखो, हमने सबसे पहले क्या क्या सुना था, क्या सीखा था? हमने ये सारी चीजें सीखी थी कि व्यक्ति किस में रहता है, पशु जीवन में रहता है, पशु जीवन में रहता है ना। फिर धीरे धीरे क्या करता है, वो देवताओं की पूजा करता है। अब मुझे बताओ, जितने भी असुर होते हैं, क्या वो देवताओं की पूजा करते हैं, है ना, देवताओं की पूजा करते हैं? क्या वो भगवान की पूजा करते हैं? नहीं, वो देवताओं की पूजा करते हैं। और देवताओं से पूजा करके वो क्या मांगते हैं? वो देवताओं की पूजा करके उनसे वरदान मांगते हैं। वरदान क्यों मांगते हैं? ताकि वो जीवित रह सके, है ना। हिरण्यकश्यप ने भी मांगा था वरदान, रावण ने भी वरदान मांगा था अमर होने का, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, देवताओं की पूजा करके उनसे वरदान मांगते हैं। इसी तरह से व्यक्ति होता है, वो एक पशु जीवन जीता है, भौतिक जीवन में रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी उन्नति होती है। वो धीरे धीरे ये समझने लग जाता है कि अगर मैं ये इस तरह से सकाम इच्छाएं करता रहूंगा ना, तो मैं इस भौतिक जीवन में फंसता रहूंगा। कभी बंदर बनूंगा, कभी पेड़ बनूंगा, कभी कोई पशु बनूंगा, कभी मछली बनूंगा, ठीक है। इस तरह से मैं जन्म लेता रहूंगा और इसी संसार में कष्ट भोगता रहूंगा। उसको ये समझ धीरे धीरे आती है। जब इससे धीरे धीरे ये समझ आती है ना, तो वो क्या करता है, वो निष्काम कर्म करना शुरू करता है, गुरु को खोजना स्टार्ट करता है, गुरु को ढूंढना स्टार्ट कर देता है वो, ठीक है। और किसको फॉलो करता है? निष्काम कर्म को फॉलो करता है। निष्काम कर्म का क्या अर्थ होता है? जब हम इस भौतिक जीवन के जितने हमारे कर्तव्य होते हैं ना, उनको कर्तव्य मान के करते हैं, किसी से कोई भी फल की इच्छा नहीं रखते हैं। सारे जो फल होते हैं ना, वो भगवान को समर्पित कर देते हैं। हम कोई, अगर हमें कुछ मिले या ना मिले, हम भगवान से क्या करते हैं, कोई शिकायत नहीं करते हैं। निष्काम कर्म योग तक पहुंच गए। निष्काम कर्म योग करने के बाद व्यक्ति क्या करता है, घर से संन्यास लेता है। एक लेवल ऐसा आ जाएगा जब उसके सारे कर्तव्य पूरे हो जाएंगे, तो वो किसके मार्ग पे बढ़ेगा? संन्यास के मार्ग पे बढ़ेगा। वह संन्यास हासिल करेगा और क्या करेगा? हिमालय में जाएगा। हिमालय में जाके किसकी प्रैक्टिस करेगा? ध्यान योग और अष्टांग योग की प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। ध्यान योग और अष्टांग योग की प्रैक्टिस करते 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 किस में पहुंच जाएगा? उस लेवल पे पहुंच जाएगा जहां पे उसको क्या मिलेगा? कोई भक्त मिलेगा। ध्यान योग के 4 चीजें बताई थी ना मैंने, कि ध्यान योग में अष्टांग योगी भी होते हैं, निराकारवादी भी होते हैं, ठीक है, भक्ति योगी भी होते हैं, ठीक है, बताई थी ना ये सारी चीजें मैंने। तो व्यक्ति अष्टांग योगी के लेवल पे पहुंचता है, ध्यान योगी के लेवल पे पहुंचता है। उसके बाद क्या होता है, कोई भक्त उनसे टकराता है और वो किसके विषय में बात करते हैं? भगवान के बारे में बात करते हैं, कृष्ण के विषय में बात करते हैं। गीता उनके पास होती है, भागवत होती है, तो उस ज्ञान को वो पढ़ते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वो गुरु का आश्रय लेते हैं, गीता पढ़ते हैं, भागवत को पढ़ते हैं और जप करना स्टार्ट करते हैं। और किस पे पहुंचते हैं? भक्ति योगी के स्तर पे पहुंचते हैं, ठीक है। और उन सबको क्या प्राप्त होती है? मुक्ति प्राप्त होती है। मेरा ये प्रश्न था बेटा कि किस प्रकार से जो है आत्म संयमी एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति भगवान को प्राप्त करता है। तो सबसे पहले कैसे प्राप्त करता है? अपने क्रोध, लोभ, मोह, आसक्ति, इन अनर्थों पर वो विजय प्राप्त करता है। किस तरह प्राप्त करता है? उसकी विजय जो है इन पर कैसे होनी स्टार्ट होती है? जब वो निष्काम कर्म योग में एंट्री लेता है ना, तो उसके अंदर से क्या जाता है? सबसे पहले उसके भोग करने की इच्छाएं जाती हैं, आसक्ति जाती है। उसके जो परिजन होते हैं, उनसे जो उनको आसक्ति होती है ना, उनसे जो फल की इच्छा होती है, ठीक है, वो भी जाने लग जाती है धीरे धीरे, ठीक है। उनसे कोई आसक्ति नहीं रहती है। उसको क्या प्राप्त होता है? निष्काम कर्म योग जो करता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है और वैराग्य की प्राप्ति होती है। जब वैराग्य की प्राप्ति होती है, तो व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति संन्यास धारण करता है। संन्यास धारण करके भगवान का ध्यान करता है और अपने भीतर परमात्मा को प्राप्त करता है और धीरे धीरे अपने जीवन के अंत में वो मुक्त हो जाता है। अब समझ में आई बात? जी माता जी।
पूरा प्रोसेस समझ में आया? जी आप माता जी। लोगों ने बहुत डिसअपॉइंट किया, किसी ने ये प्रोसेस नहीं बताया, जबकि क्लास में ये प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहा है। नहीं हुआ है? बताओ, आप ही लोग बताओ, बार बार रिपीट हुआ है ना क्लास में ये सारी चीज? देखो पिछले 2 या 3 चैप्टर से ये बात कॉन्टिन्यूअसली रिपीट हो रही है। 3rd चैप्टर में भी आई थी, ठीक है, 4th चैप्टर में भी आई है और 5th चैप्टर में भी आई है। तो कैसे एक जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होता है वो भगवान को प्राप्त करता है, इसी के ऊपर सारा हमारा चैप्टर बेस्ड था। और ये मेजर क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, और जबकि जब मैंने क्लास में पढ़ाया मैंने स्टेप वाइज लिखवाया है कि क्या करने से क्या होगा। निष्काम कर्म योग करेंगे तो काम क्रोध लोभ मोह चले जाएंगे, शांति किस प्रकार प्राप्त होगी, लिखवाया है ना मैंने। हाँ स्टेप माता वाइज जी। सारा क्लासेस में लिखवाया है। इसका मतलब ये है कि क्लास के बाद बिल्कुल भी कॉपी खोल के नहीं देखी जा रही है। क्या यही है ना इसका अर्थ? तो विवान, नहीं माता। अन्नू, अन्नू कहाँ खो गई? माता जी मेरा मतलब रिकॉर्डिंग नहीं सुन पाई इसलिए। वैष्णवी, कॉपी खोल के नहीं देखते हो बिल्कुल भी बेटा? माता जी देखती हूँ। फिर आंसर क्यों नहीं किया बताओ? सारा स्टेप बाय स्टेप लिखवाया है कि नहीं लिखवाया, आप बताओ। माता जी मैंने याद नहीं हुआ, 1-2 पॉइंट मुझे याद है बस, इसलिए मैं नहीं बता नहीं, वो पाई। चीज ऐसे नहीं होगा ना अगर आप थोड़ा एक बार भी खोल के देख लोगे। स्पेशली आज आपको पता है कि जब चैप्टर फिनिश हो जाता है तो माता जी क्वेश्चन आंसर राउंड करती हैं, है ना, सबसे पूछती हैं ना, सबके डाउट्स भी लेती हैं। तो एटलीस्ट थोड़ा तो आपको प्रिपेयर करना चाहिए ना क्लास के लिए। सिर्फ क्लास में आ जाने से क्या प्रगति होगी हमारी? ठीक है, हमें थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा ना, थोड़ी जिम्मेदारी, हम खुद भी तो जिम्मेदार बनेंगे तभी तो भगवान हमारी प्रगति करेंगे। माता जी माता जी। मुझे याद है, लेकिन उल्टा पुल्टा मुझे याद है, नाम पता है नहीं लेकिन बेटा, उसकी याद, लाइन वो याद वाली बात नहीं है। जैसे कॉपी में होता है ना, एक बार कॉपी को फिर हम एक बार देख लें, उसका मनन कर लें एक बार, तो ये अच्छा होता है। जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस बहुत समझना ना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर ये प्रोसेस समझ में आ गया ना तो ऐसा होगा कि हाँ चलो श्लोका समझ में आ रहे हैं, जो किसी चीज का सार है वो समझ में आ रहा है। अगर हमें प्रोसेस ही नहीं समझ में आ रहा कि क्या करने से क्या होगा, ठीक है, भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त बनता है कृष्ण भावनामृत में आता है, तो पता तो होना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत क्या होती है। तो कृष्ण भावनामृत जब भी शब्द आता है तो इसका अर्थ ये होता है कि भगवान भक्ति योगी की बात कर रहे हैं। और भक्ति योगी क्या होता है? योगा लैडर का 7वां पॉइंट होता है, जो सबसे ऊपर का होता है। उससे पहले भी तो उसको सीढ़ियां चढ़नी पड़ी होंगी ना। पशु जीवन होगा, सकाम कर्म योगी का जीवन होगा, फिर निष्काम कर्म योगी का जीवन होगा, अष्टांग योग होगा, ध्यान योग होगा, ठीक है, उसके बाद वो एंड में भक्ति योग पर आया होगा। ठीक है, 7वां पॉइंट है ना भक्ति योगी, तो सबसे टॉप का। तो जब भगवान ये कहते हैं ना कि कृष्ण भावनामृत में होकर मेरा ध्यान करो, मेरे शरण लो मेरी, उससे क्या होता है कि तुम्हें दुखों से और इस भौतिक जन्म के कष्टों से क्या होता है? शांति प्राप्त होती है। तो किस प्रकार प्राप्त होती है इस बात की क्लैरिटी हमें होनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए माता जी। होने जी चाहिए। फिर माता जी। अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं है बेटा क्लास लेने का अगर आपको क्लैरिटी नहीं हो रहा है, ठीक है। अब मैं आऊं यहाँ पे 1 घंटा बोलती रहूं और आप लोगों को सब कुछ सर के ऊपर से जाए तो क्या ये अच्छी बात है? फिर मेरा क्लास लेने का तो पॉइंटलेस है फिर। ठीक है, देखो मेरे को ना बहुत ये टाइमिंग मुझे सूट नहीं करती है, 7 से 8 वाली, है ना। मेरे को 6 से 7 वाली टाइमिंग सूट करती थी, ठीक है, और 6:30 से और 7:30 की टाइमिंग मुझे सूट करती है, लेकिन ये 7 से 8 वाली टाइमिंग सूट नहीं करती। लेकिन फिर भी मैं आती हूँ ताकि बच्चे ना ज्वाइन कर सके, है ना, ट्यूशंस की वजह से ऐसा ना हो कि वो इतना इम्पोर्टेंट गीता क्लास ना ले पाए, ठीक है। जी माता जी। जी तो माता जी। नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। मैं देख रही हूँ क्योंकि कोई होमवर्क भी नहीं भेज रहा है, मुझे गौरांग भेजते हैं, आज मुझे गोपेश ने भी भेजा,
ठीक है, वैष्णवी ने भेजा है ना, अन्नू ने नहीं भेजा। अन्नू वो कल तो मैं क्लास नहीं की तो मुझे होमवर्क पता नहीं थी। बेटा तो क्लास की रिकॉर्डिंग भी तो अवेलेबल होती है ना, आप देख सकते हो ना थोड़ा सा टाइम। कल की रिकॉर्डिंग वो गलत आया है। अब मैंने तो बेटा अभी तक देखा नहीं है, वो जो रिकॉर्डिंग गलत आया तो एक बार आप मुझे मैसेज कर देते। माता जी। अन्नू बेटा थोड़ा जिम्मेदारी तो लेना पड़ेगा ना, है ना, कैसे चलेगा बताओ, आप तो इतने अच्छे बच्चे हो। ठीक है। और विवान बिल्कुल होमवर्क नहीं आ रहा है, आप कहाँ गायब हो? जब से आप बाहर से होकर के आए हो आउट ऑफ स्टेशन से, जब से बिल्कुल दिमाग कहाँ रहता है, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, मैं देख रही हूँ, नोटिस कर रही हूँ। चलो जब बाहर थे तब बाहर थे, मैंने कुछ नहीं कहा। अब मैं देख रही हूँ 3 दिन से तो आप क्लास में आ ही रहे हो कंटिन्यू, फिर आपका होमवर्क मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? माता जी वो कल मैं जो मेरा जो स्कूल स्कूल खुल गया है, तो मुझे वो नोट्स लिखने का थोड़ा ज्यादा हो जाता है ना, तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता है कभी कभी सेंड करने का। एक काम ऐसा करा करो बेटा, जैसे ही आपकी क्लास खत्म होती है ना 10 मिनट और बैठ जाया करो, 5 लाइनें लिखने में ना घंटा भर नहीं लगता है। मैं सिर्फ ये बोलती हूँ कि मुझे 5 लाइनें वो लिख के भेजो कि क्या समझ में आया क्लास से। ठीक है। तो मैं प्रिशा से भी यही बोल रही थी कि 10 मिनट रुक करके ना तुरंत लिख दो 5 लाइनें कि आज की क्लास में मुझे क्या समझ में आया। तो इसको माता जी मैं किसी को क्लास एक्स्ट्रा में टाइम ही कर देने की लेती जरूरत नहीं है। ठीक है माता ना? जी। जी। माता जी मैं अभी भी बाहर ही हूँ वैसे, इसलिए मुझे क्लास ज्वाइन करने में थोड़ा सा मुश्किल जैसा होता है। हाँ हाँ हाँ, बाहर कहाँ पे हो बेटा? अपने गांव में हूँ माता जी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, घर पे तो हो ना, मुझे लगा ट्रैवलिंग कर रहे हो। चलो कोई नहीं कोई नहीं। है ना बेटा जी? आपको भी मैंने नंबर शेयर कर दिया है, ठीक है? आपका भी मुझे होमवर्क रिसीव होना चाहिए। क्लियर? और अनु है, ये जैस्मिन, शायद जैस्मिन ने लॉगिन किया था। जैस्मिन बेटा चुपचाप बैठे रहते हो क्लास में बिना पार्टिसिपेशन के तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, मैं आपको बता रही हूँ। क्लास में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ठीक है? जी माता सुन जी। रहे हो मेरी बात, है ना? तो मुझे आपका होमवर्क भी रिसीव होना चाहिए और मुझे क्लास में आपका पार्टिसिपेशन भी चाहिए। मैं देख रही हूँ आप बिल्कुल नहीं पार्टिसिपेट करते हो क्लास में, वाई बेटा? माता जी मैं ना तो कोई कुछ नहीं। क्वेश्चन पूछते हो, है ना? लिख रहे हो एटलीस्ट, क्लास में जो लिखवाया जा रहा है उसे लिख रहे हो? माता जी लिख तो रही हूँ, थोड़ा थोड़ा लिख पा रही हूँ, पूरा नहीं लिख पा रही हूँ। क्या प्रॉब्लम हो रही है? हिंदी अभी पढ़ कर नहीं पाते हो बेटा हिंदी इसमें? नहीं मैं हिंदी नहीं हिंदी में नहीं लिख पा रही, हिंदी में इंग्लिश नहीं में लिख लिख। पा रही? चलो एक काम करो, थोड़ा कोशिश करो बेटा हिंदी में लिखने का। हिंदी सब्जेक्ट नहीं है आपके स्कूल में? है माता जी। ओके ओके चलो ठीक है ठीक है। लेकिन स्टिल बेटा हिंदी बोलते तो हो ना, तो एटलीस्ट क्लास में पार्टिसिपेट किया करो, ठीक है? ठीक है और हिंदी लिखना आना चाहिए बेटा, जरूरत पड़ सकती है हिंदी लिखने की। माता जी, मैं लिख क्लियर? सकती हूँ हम्म। हिंदी में नहीं लिख सकती। नहीं आप लिख सकते हो, आई नो बेटा, क्या मैं ये नहीं कह रही कि आप लिख नहीं सकते, बट मैं ये कह रही हूँ हिंदी लिखना भी थोड़ा आना चाहिए, है ना? ज्यादा भी नहीं लिखो, थोड़ा थोड़ा ट्राई करो लिखने का। ठीक है ना? जी माता जी। हम भारत में रहते हैं ना, तो थोड़ा सा तो हमें जो एक कॉमन लैंग्वेज है हिंदी वो आनी चाहिए। ठीक है? जी माता जी। हाँ तो आगे से आप क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे, अदरवाइज फायदा नहीं होगा क्लास लेने का, मैं बता रही हूँ। जी ठीक माता है? जी। हम्म। जी। चलो, है ना? मिल जाएगा मुझे आज होमवर्क। यस नो कुछ तो आंसर करो बेटा, माइक ऑन करो। जी माता जी। चलो ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। ठीक है? अनु बी सीरियस, जी विवान बी सीरियस, ठीक है? वरना मैं जो है क्लास लेने नहीं आऊंगी, है ना, मैं छोड़ दूंगी, फिर देखो नुकसान होगा उससे। ठीक है? आप चाहते हो मैं क्लास लेने ना आऊं? नहीं। नहीं माता जी। नहीं माता जी। नहीं माता जी मतलब नहीं आऊंगी ऐसे कह रहे हो? नहीं मैं बोल रही हूँ कि आप मत जाइए। अच्छा मैं नहीं जाऊं। चलो फिर है ना, थोड़ी थोड़ी देखो,
जब तक होमवर्क नहीं भेजोगे तो कैसे मिस्टेक को करेक्ट करेंगे, है ना, एक लेवल अप कैसे होंगे। तो चलो मेरी बात समझने की कोशिश करना सब बच्चों। अब गुरुजी को प्रणाम करते हुए और साधु संगत को प्रणाम करते हुए हम आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा बच्चों। माता जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।